हाय दोस्तों, आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में प्रस्तुत हो रहा हूँ। आपसे पहले भी मैंने बजाज फाइनेंस की बातें की थी और बताया था कि किस तरीके से मेरे 295 रुपीज़ पैसे मतलब कट रहे हैं बराबर। हर महीने की महीने मतलब मैं किस्त जमा करा रहा हूँ। एक किस्त मेरी जो ड्यू हुई थी उसके बाद से सब प्रॉब्लमें मेरे को फेस करने को मिल रही हैं। जब मैंने बहुत फोर्स किया, जब बातें की और इस वाले मंथ के अंदर जो है मैंने किस्त टाइम टू टाइम दी, उसके बाद भी मेरा 2 बार 295 करके 2 बार मेरा पैसा कटा है। तो उसके बाद में आदमी को होता है कि भाई यार इतना मतलब पैसा क्यों कट रहा है। मैं बराबर मैंने सारा कुछ किया है, पैसा दिया है, जमा कराया है, तो भी क्यों कट रहा है। तो मैंने जब बात की इनके जो कस्टमर जो केयर के अंदर बैठने वाले होते हैं उनसे, जब बातें हुई मेरी, तो वो बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वैसे किसी की भी बातें शेयर करना नहीं होता है, लेकिन आपको जेन्युइन पता चले इस बारे में, इसलिए मैं आपको वो बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर केयर में जो बैठने वाले आदमी हैं वो भी इस चीज़ से परेशान हैं कि कम से कम 100, 200, 250 ऐसे पर डे के ऐसे केसेस आते हैं जो मतलब इस चीज़ से परेशान हैं। और उन्होंने ये तक बोल दिया है कि आप अपना अकाउंट है वो बंद करवा दीजिए, जिससे आपके पैसे कट रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट के अंदर आप जुड़वा दीजिए, या फिर कोई दूसरा अकाउंट से इसमें ईएमआई देते रहिए। बाकी इसमें जैसे आप करवाना चाह रहे हो कुछ भी चीज़, तो वो होगा नहीं पॉसिबल। अब आप इस चीज़ से क्या समझ सकते हो, अब ये बता दीजिए मुझे। मतलब बंदा अपना खुद का अकाउंट बंद करवा दे इनके लिए तो, और मस्त तरीके से क्या नाम है कोई दूसरा अकाउंट खुलवाए। ऐसे दो तीन बार उसने ले लिया कोई, मतलब पैसे ईएमआई पे ले लिया। मान लीजिए किसी चीज़ को उसने ख़रीद लिया बजाज फाइनेंस से, तो उसका तो बंटा खाट हो गया ना। तो देखिए, मैं ज़्यादा बात करके आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सुनिए ज़रा। हाँ गुड जी सर, मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मैडम। मैंने कहा था आपसे कि भाई मैंने 1 तारीख को जमा कर दिया था, उसके बाद भी ये सब हुआ है, तो उसका क्या पूरा करें जमा आप? करा दिया था क्या आपने? बिल्कुल मैडम, पूरा करा दिया था मैडम। तो इसके लिए सर ब्रांच में जाके बात करो ना। अब एक बार आपके क्यों कट रहे, क्योंकि हमारी तरफ से तो नहीं कट रहे इधर यहाँ से तो। नहीं मैडम, उसमें लिखा आता है कि बजाज फाइनेंस से इस तरीके से लिखा हाँ, आता तो ऐसे तो बोल रही ब्रांच में जाके एक बार बात कर लो, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जितनी थी हमने बता दी है, और इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं पाएंगे ना आपको। नहीं मैडम, ये ऐसे नहीं कर सकते ना, आप ऊपर हाथ नहीं कर सकते कि भाई नहीं कर सकते हम। देखिए, हम भी सैलरीड आदमी हैं, कहीं जॉब हाँ कर रहे हाँ, हैं, बार बार हम नहीं छोड़ करके जा सकते हैं, आपको पता है इस बारे में। तो उनको ये बोलो ना, आप जाके एक बार ब्रांच वाले को बोलो कि है ना हमारे किस चीज के पैसे काट रहे हो। हमने जमा करा दिए, क्लोज सारा क्लियर हो गया, फिर भी किस चीज के कट रहे हैं पैसे। स्टेटमेंट निकलवा के आप उनको ये बोलो। मैडम, वहाँ पे रहने वाले जो मुकेश कुमार जाट जाट हैं, वो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल आप घबराइए मत, आपका पैसा नहीं कटेगा। हाँ, फिर ये हुआ, उसके बाद फिर से 295 कट गई। क्या मतलब चाहते क्या हो कि भाई मैं ये अकाउंट बंद करवा के दूसरा अकाउंट खुलवाऊं? उससे अच्छा रहेगा क्या? फिर मैं सर उसके अंदर नहीं डलाऊंगा, तो फिर वो वैसे दिक्कत करेगा। मैं चाह सर रहा हूँ आप कि आपका और मेरा जो एक तरीके से जो संबंध बना हुआ है उसको मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा है। और वो तो ऐसे बात ही है। जो सेम आपके पैसे कटते हैं, वैसे ही मेरी आईडीएफसी बैंक से भी हो रहे हैं। लॉकडाउन में अच्छा उसने 3-4 महीने मेरे पास से पैसे लिया भी नहीं है अच्छा। ईएमआई का। वो बाद में ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ उन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो मैं जानता हूँ और समझ सकता हूँ उस चीज को, कि हाँ वो समझते हैं लोग की बात, कि भाई लॉकडाउन में कईयों की जॉब गई है। ऑफिशियली मेरी भी जॉब गई थी, जॉब लेने में भी परेशानी हुई है मुझे बहुत ज्यादा, बट इस चीज को वो समझे हैं। बट ऐसा आपके साथ में सर मैडम हुआ नहीं। मेरा बहुत खराब जो एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत खराब एक्सपीरियंस गया है बजाज फाइनेंस से। हाँ, वो तो बजाज वाले सर, एक बात बोलो, बजाज से आप कुछ ही मत लेना, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, उनके मतलब सारा चुकाने के बाद भी पता नहीं बजाज वाले कहाँ से निकाल के उनका पेनल्टी चार्ज कुछ ना कुछ बता देते हैं। वही वही मैडम, सेम बता रहे हो ना, वो बिल्कुल वही हाँ सेम हो रहा है मेरे साथ। पहले हाँ, 1200 रुपए कटे, उसके बाद करते गए। मतलब मैं उनसे ये बोल रहा हूँ मेंशन कि कर दिया ना मैंने इसमें। उसी उसी मंथ, मतलब जिस मंथ में मेरा कटना था, उसी मंथ जैसे मेरी सैलरी 7 तारीख को आनी होती है,
तो मैं 7 तारीख के बाद में जैसे 8 तारीख या 9 तारीख को मैंने जमा किया, तब भी मेरा क्या नाम पैसा काट रहे हैं, वो आराम से काट रहे हैं, हर महीने की महीने काट रहे हैं। और ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच वाले ये बोलते हैं कि सर जी हमारी तरफ से तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है। और लेकिन मैं जब बैंक में गया हूँ तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारी तरफ से हम क्यों काटेंगे भाई, बैंक से क्यों काटेंगे हम, लेकिन आपका जो बजाज से वहाँ पे चेक जो बाउंस हुआ था उसके पैसे कट रहे हैं। सर अब बताओ बजाज दोनों। वाले है ना, बजाज वाले से। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी सर, हाँ बताइए मैडम। ऐसे बोल रही हूँ कि मैं तो कहना बजाज से जो भी है आप एक बार स्टेटमेंट निकलवा के उनको, बजाज वाले को ये बोलो कि हमारे किस चीज के पैसे कट रहे हैं। आप है ना अभी कब किस चीज मत लेना, क्योंकि हमें पता है कस्टमर को कितनी दिक्कत हो रही है। हम कॉलिंग करते हैं ना सर, हाँ हाँ। कस्टमर यही प्रॉब्लम बताते हैं, मैडम हम पूरा कराने के बाद भी हमारे पास में पैसे क्यों कट रहे हैं या हमारे पास जो ड्यू आ रहा है क्यों बता रहा है, क्योंकि ये है ना बजाज वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब इतना घपला कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं सर वो। अब तो हम भी मैडम इसका कर नहीं कोई सकते ना, हम हाँ हमारा काम तो ओनली है कॉलिंग करना है, क्योंकि हम तो उसका इंफॉर्मेशन जो आती है वही देते हैं सर। मैडम मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपका इसका मतलब हम ही क्या करना चाहिए अब कस्टमर को। एक कस्टमर है जो बेचारा परेशान होकर के कहीं जॉब करता है, दिन रात एक करता है, उसका पैसा से कटेगा तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा, ये बताइए आप। आप एक बार कस्टमर केयर से बात करो ना सर। नंबर है आपके पास में? एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पे, हमारे पास भी नहीं होता, गूगल से सर्च कर लीजिए, गूगल से मिल जाएंगे आपको। तो उनसे फिर मैं क्या डिस्कस करूँ, यही चीज उनसे सेम ये चीज। बोलो किस चीज की पैसे काटे, पूरी डिटेल वही बताएंगे, वो बता देंगे, कस्टमर केयर बता देती है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैडम उससे मैं सॉर्ट आउट हो जाएगा ना कि फिर ये दिक्कत ही आएगी, ये पर बताइए। ऐसा पता तो चल जाएगा ना अपन किस चीज का पैसा काट रहे हैं, अपन तो उनको बोल तो सकते हैं ना कि यू किस चीज का पैसा काट रहे हो, क्यों काट रहे हो, हमें क्लियर कराने के बाद भी हमारा पैसा क्यों कट रहा है। हाँ बिल्कुल मैडम, क्लियरनेस पूरा हो गया, उसके बाद भी पैसा कट रहा है। फिर एक बार मैडम का फोन हो रहा है बीच में कि आपको 750 रुपए और देने पड़ेंगे, वो आपके पेरेंटी के हैं। इस तरह से मैंने उनसे सारी बात डिस्कस कर दी थी उस टाइम पर ही कि मैडम ऐसे ऐसे मेरा पैसा पहले कट चुका है और बाकायदा पूरे महीने महीने मेरा कट भी रहा है, तो ये कट रहा है और आप 750 रुपए और मांग रही हैं, ये किस चीज का मांग रही है। उसने कहा आपका हाँ बाउंस हुआ था, तो फिर इतना कितना का काटोगे बाउंस का, मतलब कि हाँ काटते सर, रहोगे हमेशा। एक बार है ना किस्त बाउंस हो जाती है ना सर, हम्म। उसके बाद है वो कुछ ना कुछ चार्ज लगा देते हैं, और है ना एक चेक को ना एक महीने में 3 या 4 बार लगा देते हैं, और किस चीज के पैसे कर ये ऐसे ही खाते हैं आधे पैसे तो सर। अरे, तो मैडम आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है खुद को? सही बताओ, आपको सर मतलब क्या अंदर से करे, लगता है? जॉब कहीं नहीं मिल नहीं रही ना। पहले हमारा काम तो अभी है ना 2 महीने से स्टार्ट हुआ है सर, न्यू काम लिया है, पहले कोटक महिंद्रा बैंक का काम था हमारा। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि IDFC बैंक से उन्होंने 1 महीना मेरा लेन गया है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट मंथ है ना जो कर देना, उस मंथ का ही, ऐसे नहीं कि 2 मंथ का एक साथ, वो भी नहीं था। लेकिन अब सर मतलब वो मान जाते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ बजाज से ये कोई हम कर सकते नहीं है एक्सेप्ट कि भाई हाँ ये चीज आप मान लो मेरी बात कि हम कर देंगे, उसी मंथ कर रहा हूँ मैं, फिर भी दिक्कत आ रही है। हाँ सर, इस बजाज बैंक का मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास कस्टमर जितने हम कस्टमर एक दिन में है ना 200-300 कॉलिंग करते हैं ना, सभी की यही प्रॉब्लम होती है सर। तो मैडम मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं अभी जैसे अगले वाले मंथ की ना दूं तो उसका क्या हाँ क्या रिएक्शन रहेगा उनका उल्टे, मतलब मेरा पुराना पैसा देके फिर कुछ करेंगे या फिर क्या करने का है उनका विचार, क्या रहेगा? नहीं नहीं सर, निकालते मत रहना, आप टाइम पे जमा करा देना। अच्छा अच्छा, तो टाइम से जमा कराते रहूंगा, फिर हाँ 92-95 मतलब देता रहूं, मतलब ये है, मतलब मैं मेरा तो नहीं करता नहीं रहेगा छुट्टियां करने का मतलब। नहीं, वो तो एक बार है ना ब्रांच में जाके बात कर लो सर आप एक बार। मैडम गया था मैं ब्रांच में, सारा कुछ हुआ था, लेकिन वहां पे भी क्या है कि सब इतने बिजी लगते हैं कि पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं, मतलब कोई को पड़ी नहीं होती है कि आप गए हो और कोई आपका मतलब कुछ। एक बात बोले से ब्रांच वाले भी कुछ नहीं करेंगे, ब्रांच वाले पता है क्या है, चक्कर कटवाते हैं, और है ना बजाज राइट। वाले वो यही बोलते हैं कि ना इनसे कुछ भी मत लो, क्योंकि वो भी परेशान है, इतने कस्टमर आते हैं ना सर, तो उनको वही पता है वही ऐसी मैं जब प्रॉब्लम गया था होती है। तब भी वहां पे एक लेडीज बहुत जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा इतना पैसा क्यों काट रहे हो और ये है वो। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार जब ऐसी लेडीज का भी पैसा काट रहे हैं तो मेरा तो काटेगा, मुझे पता है। सही है। तो फिर मैंने अपना जो है बोरे बिस्तर उठाया, चलो साहब जो कट रहा है जो कटना है, और क्या करें। एक काम करो, आप तो क्लोज ही करवा दो इस अकाउंट को, और तो कुछ ऐसे होगा ही नहीं कि आपका जैसे अमाउंट आएगा इसमें सैलरी आएगी काट लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करा दूं, फिर इसके अंदर हाँ EMI डालता रहूं बस। ओनली नहीं, ऐसा मत करो सर, जैसे ये अकाउंट बंद करा दोगे ना तो ईएमआई आप ऑनलाइन करा दिया करो।
अच्छा अच्छा, जो ये जैसे अभी हो रहा है फोन पे हाँ, वगैरह से, इस तरीके से फोन ना? पे से ऐसे करा दिया करो। हाँ राइट मैम, राइट। जो आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है। वैसे देते नहीं, ये बहुत बहुत कमीने लोग होते हैं मैडम, क्या कर सकते हैं इनका। हाँ सर, ये पर्सनल फोन से कॉल कर रही हूँ तब बता रही हूँ कि उसमें तो हाँ, रिकॉर्डिंग होती है हर बात एक एक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है मैडम, ठीक है थैंक सर। यू, बहुत बहुत धन्यवाद ओके आपका। सर, वेलकम। ओके 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 जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं थाने खड़े थे ना, वो थे उस मत काट जो। अब साहब देखो, पुरानी बात हमारा माटी गए थे, पण थे हाँ तो मैंने यह बता दियो कि मैं करूँ क्या है, बता दो क्योंकि थे खोजो भाई चीज में कर रहे हो सेम टू सेम। हाँ होगी भाई कि फोन पे से थारा थारा अकाउंट में डालना था, वह डल गया होगा मायने, लेकिन डला तो 2 तारीख से पहले से ना, ये बताओ थे। अब वो सेटलमेंट रात क्लियर करवा दे सर, निकलवा दिए उनमें। हाँ तो मैं पैसा कौन आऊँ आपसे बताएं, कटगा जो कटगा। हाँ ना, कोई दिक्कत को ना, वो केसों की जाए मेरे को थार केस आ जाए सर, आ जाता है तुरंत, वो निकलवा दियो है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एडजस्ट में चलेगा तो ना, तो एडजस्ट में तुरंत निकलवा दियो मैंने। अब वो थर चेक काल लाग लियो, काल का 295 कटना था फिर पता से। तो वो अत दिन सुन अब लगाए जो थे, मतलब आज कह रहे थे वो चीज के लिए इसने। वो लास्ट उधर ही जाए सर, लेकिन वो मैसेज कम टाइम लाग जाएगा ना। तो मतलब ऐ बताओ थे, मैंने आगे सो मैं के करूँ के ना करूँ, मैंने अभी बता दें खोल रहे कैसे कि रोज रोज सर जो मेरा सोचते यार चीज को पाओगे साहब। थे छो ना, हाँ था ये एटीएम ने यो थारो अकाउंट चाहिए कि मैंने लगभग हमेशा किसी ड्यू चाल रहे था रे ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, गाड़ी चाल रही जब रियल ये मैंने तो चाली ना है। इस महीने तो जो है 1 तारीख को मैंने जमा कराई दी थी, और आप जो बताए थे उस टाइम पे, उससे पहले चली थी, मान सकता हूँ मैं, उससे पहले 2-3 महीने 4 महीने जो भी है वो चली है ड्यू। दे रखे तो ना खातो एक कमाए ना, हाँ हाँ वो खाता रहे थे कोई स्टेटमेंट निकला और उन्हें थार बैंक को जाए स्टेटमेंट निकला चेक करो कतरो माइनस जा रहे हो, और कुछ माइनस नहीं जा रहे हो, जब तो फिर अकाउंट में डाला जाओ अकाउंट से कट जाएगी। ठीक है। हाँ और हाँ। वो अगर माइनस जा रहे चाहे तो दूसरा बैंक से खातो खुलवा, दूसरा को एटीएम पासबुक और चेक आरण बैंक में दे जाओ, दूसरा से करो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर हाँ या फिर कोई दूसरा कोई स्कीम बना, क्योंकि ये कई प्रोसेस कमाए तो काफी टाइम लग जाएगा साहब, और टाइम है को ना। खातो खुलवाओ, खातो खुलवाओ मान जाए, अब ये मैंने हाँ। कट ली, मैंने मन दूसरा खातो खुलवा लो, तुरंत एटीएम आ जाएगा, एटीएम आकर बस सुकमान चेक दे रखा तुरंत चालू हो जाएगा काम और कीजिए। अच्छा 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 अच्छा। तो ये सिस्टम मैंने तब आपकी अकाउंट्स कटवा स्टार्ट हो जाएगी वहाँ। अगर अगला महीना नहीं कटा तो 20 तारीख पहले थे जमा करवा दो, ये 20 तारीख पहले या जो फरवरी वाले किस जमा करवा दो, फिर फरवरी के मार्च चेक को लागो, और फिर मार्च तारीख अकाउंट्स कटवा स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट डाले जाओ कट जाएगी। साहब यो मेरे के जब पर्सनल अकाउंट रहेगा और एसबीआई अकाउंट रहेगा, ये ना मैं छोड़ कौन सा साहब, तो फिर क्योंकि ये चीज से और चीज भी मेरी जुड़ी उड़ी कोई चीज। है ना, तो फिर तो एक मान हुआ निकलवाओ, कोई स्टेटमेंट निकलाओ तो कतरो माइनस जा रहे, वो माइनस में एक साथ उड़े थार बैंक में बढ़ना पड़ा, वो उड़े बार कहने, क्योंकि अब ईसीएस को पैसे जाए तो थार खुद का बैंक में, ना कि बजाज में जाए, बजाज तो ओनली पेनल्टी 600 पेनल्टी ले जाओ बस। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वो मतलब मैडम फोन कर बोल रही थी वह तो ना कट रही जी, नहीं तो मैडम 750 रुपए के लिए बोल रही थी मैडम कि 750 रुपए आपको देने हैं पेरेंटी के, तो वह चीज में क्या सीन तो फिर। वह कुछ ही को ना, वह तो ये एक बात एकदम खाबो हो, वह उसको कोई बकवास को ना, वह की कोई चीज में रोल को को 295 पता चल ड्यू आता है, 295 रुपया चेक बाउंस का जाए जो तो तो थारो खातो कतरो माइनस जा रहे जो निकलवा रहे देखो, और ओडे कोडे थारा बैंक में जमाऊंगा, फिर वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा। मैं तो सोचू कि इस को पैसा थार खुद का पैसा अकाउंट में जाए चाहिए, कमाए ने जो थे एसबीआई खोला था एसबीआई में जाएगा, और पेनल्टी जाए तो बजाज कमाएगा, बोल समझा। तो इको जो थारो है ना, वो स्टेटमेंट निकलवा लो, निकलवा रहे कतरो माइनस जा रहे उन्हें क्लियर कर लो, और फिर बजाज में स्टेटमेंट निकलवा लो, बजाज के मान थारी कतरी पेनल्टी जुड़ रही है, वो पेनल्टी कमाए ने कुछ तो जमा कर दो, कुछ में भी करवा देंगे, माफ करवा देंगे, और फिर तरह फ्रेश खाते जाएगा, फिर बाद में अकाउंट डालेगा और कट जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। ये अगर माइनस में न हुई पैसा, अरे मतलब ठीक, अगर प्लस कमाए नहीं चाहिए और पेनल्टी नहीं कटवाड़ी है तो ये मेरा आ गया, यही तो बात। हाँ चले बात जाओ देखो, फिर दुकान पर आज भी स्टेटमेंट होने के बाद जो मायने कोई पेनल्टी उल्टी मसला होता है, फिर कैसे पेनल्टी आ रही है, वो पेनल्टी के बाद कुछ उसे जमा करवा दीजिए और कुछ नवीवर करवा दीजिए, फिर आप फ्रेश खाते जाओगे, फिर अकाउंट कटवा देगी लगातार। ये या फिर मैं कर दूँ, क्योंकि ई में नाम तो पॉसिबल ये चीज है कौन, क्योंकि काम ज्यादा हैवी रहेगा, छोड़ कौन सका, बीच में जा कौन सका, और थार खन में भेज दूँ ईएमआई का जो पैसा चाहिए ना, तो थार कटवा लीजिए, और बाद में जैसे सैलरी आता है मैं निकलवा लूंगी सारा पैसा, तो कटिंग कौन फिर पैसा ऐसा कर लियो तो। हाँ वह कटेगा कौन, लेकिन फिर थान खाते खाते आखू जरूरी, वह बात बता रही हूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ खातो तो रहेगी, खाता हमको दिक्कत को ना, लेकिन था अगर मुझे एडवांस में थान में दे दियो पैसा मान लीजिए,
तो फिर एडवांस उनसे दे दोगे तो फिर वो चीज तो कौन कटेगी ना, 295 रुपये तो कौन कटेगा ना। हाँ फिर वो फिर कटेगा ना, फिर दिखाएगा बार क्या हो क्या सिस्टम होता है ना। वो फिर मैंने एडवांस जो मान लो 20 तारीख पहली दो ना, जब तुम्हें 20 तारीख पहले थार जमा करवा दूंगा क्या, तो फिर कुछ होता है। और अगर जब 20 तारीख जाए, अभी 20 तारीख पहले फरवरी की दोगा ना, जब तो तारीख जमा हो जाएगी फरवरी की, कौन कटेगा। अगर 21 तारीख में दोगा ना, तो फिर वो दोबारा अगर अगला महीना थार केस खुलता है फिर मैं काफी हूँ, तो फिर वो एक बार चेक बाउंस होएगा और वो 295 लगेगा। अच्छा, तो मैं था 20 तारीख से पहले जमा करा दे करूंगा, यह बात भी डन से मेरे लिए कोई दिक्कत को ना। हाँ 20 तारीख पहले कभी जमा करवा दो ने, और 18 एडवांस में नहीं जमा हो जाएगा माइन फिर वो। तो मैं था ना अभी भेज रहा था ना, है ना, तो थे हर महीने की 7 या 8 तारीख तक पूछता रहेगा पैसा, बस फिर तो सही रहेगा काम। हाँ वो चीज सही रहेगी, लेकिन वो मतलब ये जो आप सर जो फिलहाल खा तो माइनस गोड़ो से ना, उनको तो ध्यान दे लीजिए, तो वो माइनस गोड़ो तो का पैसा खड़ा तेवा सोच रहा अकाउंट में डाल दे और वो कट जाए। ना मैं था करने भेज करूंगा, फिर भी कटेगा था, मैं बता दूंगा मैं बरोबर है ना। हाँ क्योंकि सारी सैलरी में आओगी तो मैं आता है वो कट जाएगा, तो फिर तो यार मुकेश जी आने के कराया वो तो करवा रहा तो कि तो कोई भाई बात ही हो ना, बट अब के करा वही चीज है नहीं, जब भी देखो आप जिम्मेदार आदमी था, तो जो भी बात हो ना बताने पड़ा जाए। मैं तो सुनो थाना कर देंगे पार्टी कोई, लेकिन थे यो काम करा दे और खया भी करवाना कि भाई पैसा ना कटे। बता दे ना, तो जितनी बार भी स्टेटमेंट काटो तो जितनी बार बजाज कोई नाम आ जाए, बजाज फाइनेंस, बजाज को नाम ही वो बजाज का माइनस किस सैलरी चाहे उनको चेक बाउंस हो चाहे वो कोई ईसीएस लागे चाहे आओ, तो बजाज को ना होगा, लेकिन ईसीएस को पैसा थारा खुद का बैंक में जाए चाहे SBI में ही, और टैलेंट पे कटा तो 600 रुपया हुआ जायज है बजाज में। टैलेंट पे थार ले जाए को ना, थारी जय माल कुछ 1000-2000 जुड़ रहेगी, कमाए ने कुछ 1000-1200 ले, और केवल बकाया 700-800 जो रुपया 54 भी कर देगा, तो उड़ीस तो थारो किलर साफ हो जाएगा, थारा खुद को कतो मायने को माए दोबारा से कटे मेरा 21 का मायने सो कटे जीतन था बताया जो मैं दोबारा कट तो कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस कम होगा, कोई दिक्कत को ना। तो वो साहब उड़े थारा उड़े के कोर्ट बोलते जाना था जी, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है, हम क्या करें, वो तो वही करते हैं बैंक से करते हैं। तो फिर वो सारा बैंक से वही चीज से कटेगा, कोई एक मायने बजाज रोल कर रहा हूँ मायने। अब बताओ, अब थार आपसी के मायने भी मतलब डिसाइड कौन कर सकते हैं कि भाई मतलब जो ईसीएस को पैसा कटा है ना, मतलब ईसीएस को पैसा कटा है ना, वो थारे बजाज मुझे तारा SBI बैंक काटा है, तो चेक को वो काटा है, वो बजाज को चेक थोड़ी चेक थे वो दे रहा है SBI को, तो SBI को चेक बाउंस है, तो वो जो बाउंस है तो SBI चार्ज ले उसको कस्टमर के लग भाई मेरे चेक लगाया कहता है, और वो तुम बाउंस करवा दियो तो मैं तेरे 295 रुपये लूंगा भाई। राइट। पर सुनो मैं घर था ना, जब मैं IDFC बैंक से पैसा कटी थी हर महीने मैंने कट रही थी, कोई दिक्कत को ना, बट आज तक मैंने कोई दिक्कत को ना है कि जो दिक्कत जो माथा पच्ची कमाई हो रही थी, जो कारण कैसे है बताओ। वो कंटिन्यू उतर किस कट रही थी मायने कंटिन्यू कट रही थी 3 महीना 4 महीना, वो लॉकडाउन का मायने वो खुद मना कर दिया, तो फोन लगाना कि भाई थारी अब किस फोन कटेंगी, टेंशन मत लीजिए, ये चीज भी बोले बात छूट तो ये बजाज भी देनी चाहिए चीज तो ना साहब, बिल्कुल मिली मैं तो छूट 1% ही हर महीने मेरा पैसा कटा है बिल्कुल। हाँ, और लॉकडाउन का मायने दिक्कत आई थी साहब, उससे पहले थे मेरे रिकॉर्ड देख सको तो 1 महीने की ड्यू कौन गई, बाउंस कौन गई मेरी, क्यों कौन गई, क्योंकि उस टाइम में मेरा काम छो, जब ये लॉकडाउन का मायने मेरे पास काम नहीं था, उस टाइम पे मेरी ड्यू हुई थी मेरी। और मैंने कहा भी था उनको, मैंने कि भाई सर जी आप ड्यू मत रखो, मतलब मैं नहीं रखूंगा, उस महीने में जमा करा दूंगा। फिर भी फोन ऐसे आया था कि नहीं सर वो तो हो गया आपका, तो कट गया यार, ये है वो है। मतलब किसी की भी पड़ी नहीं होती है इनको, मतलब बजाज वालों को, वो तो अपने ही करते हैं मनमानी। करो मतलब चाहे 20 तारीख पहले कर तो आई सको तो आज थारी बैंक को स्टेटमेंट निकलवा लो, ठीक है, और मारा बैंक को मैं थान बता दूंगा उस भाई थारी इतनी पेनल्टी है वहाँ से जमा करवा दे, रात्रि में व्यूवर कर देंगा कौन समझा, और थार बैंक को स्टेटमेंट निकलवा कतरो मायने से आ रहे चाहे वो कमाए ना उतरो थे हुकुमान जमा करा प्लेस कर लो, फिर वहाँ कंटिन्यू गिर और कंटिन्यू करते रहिए चलते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं हो थारी। हाँ ठीक है, फिर सर वो SDFC से बता रहे, तो SDFC को मैंने चेक ATM और पासबुक दिया और बैंक का मायने वो सुधारित फिर मायने कंटिन्यू करते रहे, फिर कोई दिक्कत को ना होगी। ठीक है साहब, अब से बताया जब करना ही पड़ेगा। हाँ वही ठीक नहीं, क्योंकि शेयर जुड़ जाएगा ना, फिर वही शेयर से अब एक जनो छो कोई बागास खाने को है सुन आता हूँ। अच्छा जानता हो तो उनका वो हमेशा कहते महीना लास्ट में जा पेमेंट जमा करावा, तो उनका 2-4-5 बार चेक लाग ली महीना का, 5 बार चेक लगाओ तो महीना। अच्छा ये सिस्टम है।
बच्चों को 5 बार 295 डबल शो कर रखे 10 बार कर देते और 3,000 माने पे थे। अब वो का गाड़ी घोड़ा काम छो वो 22,000 रुपये एक साथ उड़ाएगा। बताओ बोले यार मुकेश जी कह रहे मुझे यार तो थे कर मैं थोड़ी सी बोले यार कहा मुझको तो हमेशा लास्ट में पेमेंट जमा कराओ तो हर महीने के शुरू में कराना पड़ा सर ते लास्ट में कराओ सही 3 महीना कोई 6 सिलेंडर से मैं उठारो हर महीना मैं 2,500-3,000 तो मुझे कितना महीना होगा बताओ मुझको। बोले यार ये नीचे पता आप अकाउंट्स की किस्त कोलकाता होता अकाउंट में पैसे क्या डालना है बोले यार लेन देन अकाउंट्स को लेन देन अकाउंट्स करो तो फिर अकाउंट कंटिन्यू चालू रखो साफ कराओ बिल्कुल वो फिर में। हाँ वो क्लियरेंस कराओ काम है सही सही सही। तो बात चीजें जाए तो मथा रखा दो भाई थे या मैं भेज दो 20 तारीख पहले ऑफिस में जमा करवा दी तो और फिर उसके बाद कमाए न जाए थे 100,000 मुझे जना बता दिया क्या कटेगा लेकिन पिछले जो शेयर बाकी है ना वो डाल और फिर मुझे दिया। चलो अब की बार था कन भेज दूं मैं फिर अगर मेरे को टाइम मिल जाएगी तो मैं बैंक में जाकर सारा काम से बता रहे जो करूंगा दोबारा से और एक बार ब्रांच में था आऊंगा देखा फिर से बता जो मैं आगा की स्कीम है ना। हाँ ठीक ठीक है सर ठीक करता हूँ मैं भेजता हूँ अभी ना। ठीक है। यहाँ पे जो ये बात हो रही है वो बजाज के जो हम फ़ोन पे में जा कर के और बजाज नीचे होता है कि किसी को भी ईएमआई जमा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। ऑनलाइन आप जमा कर रहे हो तब भी ये दिक्कत जारी है तो सोच सकते हैं कि किस तरीके का काम कर रहा है बजाज। लोगों को लूटने के अलावा इसके पास में और कोई चारा नहीं है। और एक बार नहीं होता ये सिस्टम, आपको बार बार जब तक आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तब तक पैसा कटता ही रहेगा रेगुलर। रख के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि अपने साथ हो क्या रहा है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर उस आदमी को पता चलना चाहिए जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में ये सब चीज़ हुई है। लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत है। लोग जाएंगे इसके अंदर पर्सनल लोन के अंदर जाएंगे या फिर वैसे जाएंगे। तो उन सभी से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि चाहे किसी से भी ले लीजिए आप, लेकिन बजाज फाइनेंस से पैसा ना उठाएं, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है और ये पैसा आदमी का खा के रहती है चाहे कुछ हो जाए। और जैसा कि आपने सुना भी है कि खुद जो बजाज फाइनेंस में काम करते हैं उन लोगों ने भी यही सजेस्ट किया है कि आप अकाउंट को बंद करवा दीजिए या फिर कोई दूसरा अकाउंट खुलवा करके उसमें आपकी सैलरी आए, ऐसा सिस्टम करवा दीजिए। और जो कि मुझे अच्छा लग रहा है मुझे भी वही करवाना पड़ेगा सेम। जहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।